भैरवपुर गांव एक रहस्यमयी शुरुआत। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा है भैरवपुर। दिन में ये गांव एकदम साधारण लगता, छोटे छोटे घर, खेतों में काम करते लोग और मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है गांव का रूप बदल जाता है। गलियां सुनसान हो जाती हैं, खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगती है। कहानी कहती है कि कई साल पहले यहाँ एक प्राचीन प्रतिमा थी जिसे गांव के मंदिर में रखा गया था। लेकिन उसके गुम हो जाने के बाद से ही भैरवपुर पर एक अज्ञात साया छा गया। अब लोग मानते हैं कि रात में धुंध से बनी परछाइयां गलियों में घूमती हैं और हर अजनबी को देखती हैं। यही रहस्य है जिसने कुछ साहसी बच्चों और यात्रियों को हमेशा आकर्षित किया। कौन सी सच्चाई इस गांव की दीवारों में कैद है? क्या प्रतिमा का राज इसे मुक्त कर सकता है? फिर उसी गांव की अंधेरी रात एक लड़का और लड़की घर से निकलते हैं। इन दोनों को नाम आरव और लीला होता है। फिर ये गांव के अंदर एक डरावने से कुएं के पास जाते हैं। फिर आगे आगे देखो होता है क्या। पाठ में बने रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आरव और मीरा सावधानी से उस पुराने कुएं तक पहुंचे जिसके बारे में गांव में सबसे ज्यादा चर्चा होती थी। कुएं के चारों ओर टूटी हुई ईंटें और सूखी बेलें लटक रही थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई और वातावरण में एक अजीब सी सीलन महसूस हुई। दोनों ने झुककर नीचे झांका तो केवल गहरा अंधेरा दिखाई दिया। पर कुछ ही पलों में कुएं से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कोई मंत्र बोल रहे हों। मीरा का हाथ कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, आरव, ये जगह सामान्य नहीं है। तभी कुएं का पानी हल्की नीली रोशनी से चमक उठा। उसमें धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं, इंसानों जैसी परछाइयां, लेकिन बिना चेहरे के। वे आकृतियां ऐसे हाथ हिला रही थीं जैसे किसी को बुला रही हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर कदम आगे बढ़ाया। तभी पास की झोपड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर से हवा का तेज झोंका आया और दीपक जल उठा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी थीं, भैरव देव की आकृतियां, लेकिन कई जगहें खोज दी गई थीं। मीरा ने डरते हुए एक पन्ना उठाया जो जमीन पर पड़ा था। उस पर लिखा था, जो प्रतिमा खो गई वही मुक्ति की कुंजी है। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। रहस्य गहराता जा रहा था। अब उन्हें पता चल गया कि भैरवपुर का राज सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं है, बल्कि उस खोई हुई प्रतिमा से जुड़ा है। आर्व और मीरा अब पूरी तरह समझ चुके थे कि भैरवपुर का सबसे बड़ा रहस्य उस खोई हुई प्रतिमा से जुड़ा है। किताब के पन्नों पर लिखी चेतावनियां उनके मन में गूंज रही थीं। श्राप तभी टूटेगा जब प्रतिमा लौटेगी। दोनों ने तय किया कि उन्हें हवेली की ओर जाना होगा, क्योंकि वहीं प्रतिमा को आखिरी बार देखा गया था। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य आंखें उनका पीछा कर रही हों। कभी खिड़की अपने आप चमराकर खुल जाती तो कभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलती। आरव, क्या तुम्हें नहीं लगता ये परछाइयां हमें रोकना चाहती हैं? मीरा ने डर के साथ पूछा। हो सकता है, लेकिन शायद यही रास्ता हमें सच तक ले जाए। आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया। हवेली की ओर बढ़ते ही धुंध और घनी होती गई। हवेली के ऊंचे दरवाजे पर टूटी फूटी मूर्तियों के निशान बने थे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला और अंदर अंधकार पसरा हुआ था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियों से आती चांदनी माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। कमरे के बीचों बीच एक भारी संदूक रखा था। उस पर राख और काले धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे पवित्र चिन्हों से बांधने की कोशिश की हो। संदूक से हल्की धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, मानो उसके भीतर कुछ जीवित हो। क्या यही प्रतिमा हो सकती है? मीरा ने डर के मारे कहा। और तभी कमरे में चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंज उठी। सावधान, यही श्राप की जड़ है। आरव ने महसूस किया कि जैसे कुछ अदृश्य ताकतें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। वह तनाव में था। आरव, ये परछाइयां, ये हमें रोकना चाहती हैं, मीरा बोली, डरती हुई। वह किसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गया है, जहां समय और जगह की कोई सीमा नहीं थी। वहां छायाओं ने उसे घेर लिया, लेकिन उन्होंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे चेतावनी दी गई कि भैरवपुर का रहस्य बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है, और जो यहाँ जाता है उसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मीरा ने जोर से कहा, आर्व, वापस आओ, और धीरे धीरे धुंध कम होने लगी। आर्व महसूस कर पाया कि यह केवल एक रहस्यमयी जाल और चेतावनी थी, एक तरह की परी सी शक्ति या प्राचीन संरक्षक जो गांव के रहस्य की रक्षा कर रही थी। उसने समझ लिया कि अगर वह जल्दबाजी करेगा तो वह और भी उलझ जाएगा।
दोनों ने हवेली की गहराई में और आगे जाने का फैसला किया। अब उन्हें पता था कि भैरवपुर की रहस्यमयी शक्तियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षण के लिए हैं। हर कदम पर उन्हें सावधानी, बुद्धिमानी और साहस की जरूरत थी। मीरा हवेली से बाहर निकल चुकी थी और उसने जल्दी से गांव की ओर दौड़ लगाई। हवेली की खिड़कियों से हल्की लाल चमक और धुंधली परछाइयां अभी भी दिखाई दे रही थीं। वह जान गई थी कि भैरवपुर की रहस्यमयी शक्तियां केवल चेतावनी और परीक्षण के लिए थीं। आरव हवेली में थोड़ी देर तक रुका। उसने देखा कि धुंध और छायाओं का जाल धीरे धीरे कम हो रहा है। तभी संदूक पर हल्की रोशनी चमकी। वह खोई हुई प्रतिमा का एक टुकड़ा था। आरव ने समझा कि प्रतिमा गांव के रहस्य का केंद्र है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से उसे देखा, कमरे में फिर हल्की धुंध फैल गई और रहस्यमयी आवाज गूंजी। ये किसी को चोट पहुंचाने वाली नहीं थी, बल्कि उसे सावधानी बरतने और समझदारी से आगे बढ़ने की चेतावनी दे रही थी। आरव ने ध्यान और संयम से कदम बढ़ाए और धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल आया। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने समझा कि भैरवपुर का रहस्य अभी भी जीवित है, लेकिन साहस, धैर्य और समझदारी से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। रात के बाद गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन हवेली की खिड़कियों से हल्की लाल चमक अभी भी दिखाई देती है, जैसे भैरवपुर का रहस्य हमेशा जागरूक और संरक्षित रहेगा। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो नेक्स्ट पार्ट या नई कहानियों के लिए कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।